सास का सबक। शकुंतला एक 60 वर्षीय महिला थी। गांव के सबसे पुराने घरों में से एक उनका घर था। उनके पति का देहांत 15 साल पहले ही हो गया था। 3 बेटे और एक बेटी की मां होने के बावजूद शकुंतला के मन में एक अजीब सी कसक थी। बड़ा बेटा सोहन शहर में नौकरी करता था। दूसरा बेटा दिवेश खेती बाड़ी संभालता था और सबसे छोटा बेटा पंकज, जिसका अभी अभी नया नया ब्याह हुआ था। पंकज की पत्नी शिखा एक सीधी सादी पढ़ी लिखी और शर्मीली लड़की थी। शादी के पहले कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शकुंतला को लगता था कि बहू शिखा उनसे ज़्यादा अपने पति की सुनती है। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन रसोई में बात बिगड़ गई। शिखा, मैंने कहा था ना कि दाल में घी मत डालना। ये खर्चे तुम्हारे मायके में चल सकते होंगे, पर यहाँ नहीं। शकुंतला चिल्लाई। राधा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पंकज काम से लौटा तो उसने माँ की शिकायत सुनी और गुस्से में शिखा से कहा, तुम माँ की बात क्यों नहीं मानती? शिखा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे शिखा का हंसना बोलना कम हो गया। वह हर काम चुपचाप करने लगी। लेकिन शकुंतला को लगता था कि बहू उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढ रही है। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, शकुंतला तुम्हारी बहू तो बहुत तीखी लगती है। हमारे यहाँ की बहुएं तो सास के पाँव दबाती हैं। इन बातों से शकुंतला का मन और भरने लगा। उन्हें लगता कि अगर उन्होंने बहू को काबू में नहीं किया तो उनका रुतबा ख़त्म हो जाएगा। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। शिखा ने स्कूल में नौकरी करने की इच्छा जताई। माँ जी, स्कूल में टीचर की जगह खाली है, मैं पढ़ा सकती हूँ। नौकरी और घर का काम कौन करेगा? हमें बहू की नौकरी नहीं चाहिए। शकुंतला ने साफ मना कर दिया। पंकज ने पत्नी का साथ दिया। माँ, उसे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ है। नौकरी से घर का खर्च भी आसान होगा। मुझे अपने घर में बहू बीबी की बराबरी नहीं चाहिए। जो बहू नौकरी करना चाहती है वो मेरे घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर शिखा का दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे मायके चली गई। पंकज ने बहुत मनाया, लेकिन वह नहीं लौटी। शिखा के जाने के बाद घर सूना हो गया। पंकज चुप रहने लगा। वह पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। एक दिन वह भी शहर चला गया नौकरी के लिए। शकुंतला को महसूस होने लगा कि घर में सन्नाटा है। उनका गुस्सा धीरे धीरे पछतावे में बदलने लगा। एक दिन शकुंतला को खबर मिली कि शिखा बीमार है। पंकज उसे अस्पताल में भर्ती कराकर शहर में देखभाल कर रहा है। शकुंतला तुरंत शहर पहुंची। अस्पताल में शिखा को देखकर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। शिखा कमज़ोर हो चुकी थी। माँ जी, शिखा ने धीमे से कहा, मैंने कभी आपका अनादर नहीं किया। मैं बस अपने सपने पूरे करना चाहती थी, लेकिन शायद मैं इस घर के लिए सही नहीं थी। शकुंतला का दिल टूट गया। उन्होंने शिखा का हाथ पकड़ा। बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मुझे अपना बना लो, मुझे माफ़ कर दो। शिखा मुस्कुरा दी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इलाज के कुछ दिन बाद ही शिखा दुनिया छोड़कर चली गई। शिखा की चिता के सामने खड़ी होकर शकुंतला रोती रही। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी बेटी खो दी है। उस दिन के बाद शकुंतला बदल गई। उन्होंने गांव की औरतों को बुलाकर कहा, बहू कोई दुश्मन नहीं होती, उसे बेटी समझो, उसे सपने देखने दो। मैं अपनी गलती से सीखी हूँ, तुम सब मेरी तरह मत बनो। उन्होंने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और उसका नाम रखा शिखा पुस्तकालय, ताकि गांव की बेटियां पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सकें। शकुंतला अक्सर वहां बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती। हर बार उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन अब उनमें दर्द से ज़्यादा अपनापन होता। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सास और बहू का रिश्ता
प्रतियोगिता का नहीं, अपनापन और समझ का होना चाहिए। शकुंतला का सबक यह था कि प्यार और सम्मान देकर ही परिवार को जोड़ा जा सकता है, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा।